हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एसपी बायोलॉजी सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 100 क्वेश्चनों का एक सीरीज लेकर आया हूं, जो अधिकांशतः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये जीव विज्ञान के वो क्वेश्चन हैं जो अभी तक किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, परिसंचरण प्रणाली का प्रमुख अंग है। आपको मिलेंगे 5 सेकंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरोनरी हार्ट। अगला क्वेश्चन है, रक्त कोशिकाओं में गुलाबी रंग वर्तमान में है। कहने का मतलब ये है कि जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका गुलाबी रंग किसके कारण होता है। आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। राइट आंसर है बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रक्त का कौन सा भाग फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं और मिलते हैं 5 सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, ये खतरनाक रोगाणुओं को नष्ट करने और बीमारियों से बचाने की गतिविधि है। तो हमें कौन सी कोशिकाएं बचाती हैं, आपको यह बताना है कि खतरनाक रोगाणुओं से बचाने वाली कोशिकाएं। इसका राइट आंसर है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर है खतरनाक रोगाणुओं को नष्ट करने से बचाना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त कण रक्त को जमने में मदद करता है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। अगला क्वेश्चन है, रक्त टीमों को किसने बनाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ब्लड ग्रुप है उसको किसने दिया या किसने खोजा ब्लड ग्रुप। कि ब्लड ग्रुप आप लोगों को पता होगा कि 4 प्रकार के होते हैं। ए एक होता है ए, बी, ए बी और ओ। और इसमें जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। कहने का मतलब ये है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से रक्त ले सकता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होता है वो सभी को रक्त दे सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त टीमों को किसने पाया, अर्थात जो रक्त समूह है इनकी खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, रक्त परिसंचरण में कौन सा रक्त समूह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब ग्रहण करने वाला। तो अभी मैंने बताया आपको, इसका राइट आंसर है बी, ए बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, केंद्र का निर्माण किस तरह की मांसपेशियों से होता है। अनैच्छिक मांसपेशी से, स्वैच्छिक मांसपेशी से, हृदय की मांसपेशी से, या इन सभी। माय डियर स्टूडेंट, वैसे तो पेशियां 3 प्रकार की पाई जाती हैं, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और
हृदय पेशियां। तो यहाँ केंद्र का निर्माण पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, हृदय पेशियों से। अगला क्वेश्चन है, रक्त शुद्ध किस अंग में होती है? इसका राइट आंसर है फेफड़ों में। आगे चलते हैं, मानक व्यक्ति विशेष के रक्त का तनाव क्या है? इसका राइट आंसर है सी, 120/80। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, फुसफुसी शिरा के भीतर बहने वाला रक्त कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, शुद्ध रक्त। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, श्वसन व्यायाम पूर्ण है कितने खंडों में? एक खंड में, दो खंड में, या चार खंड में, या इन सभी? तो इसका राइट आंसर है बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मानव काया में श्वसन अंग नहीं है, अर्थात निम्न में ये बताना है कि इनमें मानव काया मतलब मानव शरीर का श्वसन अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी, पटेला। अनुनासिक नाक है, कंठ भी है, श्वास नली भी है, लेकिन पटेला नहीं है, नहीं पूछा गया यहाँ पे, नहीं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नाक गुहा के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए, नथुने। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मानव के शरीर में कुल 206 हड्डियां पाई जाती हैं। यदि पूछ लेता मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, क्या मांसपेशियां, तो क्या बताते आप लोग? 600। कभी कभी 639 भी बुकों में दिया होता है, लेकिन राइट आंसर इसका इस क्वेश्चन का है 206। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, श्वसन प्रणाली का प्रमुख अंग है, आपको बताना है श्वसन प्रणाली का प्रमुख अंग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है इसमें डी, फेफड़े। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, श्वसन ट्रेन से समाप्त हो गया है, श्वसन ट्रेन से समाप्त हो गया, इसके कहने का मतलब ये है कि जो श्वसन इतनी रफ्तार में होता है वो बताना है, गहरी, उथले, तीव्र या उत्साह। तो इसका राइट आंसर है गहरी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? तो न्यूरॉन से कई क्वेश्चन बनते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र को कहा गया है, तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे जो तंत्र की कोशिका है। क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्र, तो क्या बताएंगे? तंत्रिका तंत्र। यदि पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, न्यूरॉन कहते हैं, इसका आंसर है सी, तंत्रिका कोशिका को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मस्तिष्क का कार्य है गंध ग्रहण करना, स्मृति या दृश्य संवेदनाएं ग्रहण करना, शरीर का संतुलन बनाना। तो अनुमस्तिष्क का कार्य पूछा गया है यहाँ पे, तो बताइए। शरीर का संतुलन बनाए रखना, सही आंसर है शरीर का संतुलन
बनाए रखना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है हृदय गति, आमाशय में क्रमक कुंचन, या फिर तीव्र प्रकाश में पुतली का सिकुड़ना, या फिर ग्रंथियां की क्रियाएं। बताइए इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन हो इसका सही है सी, तीव्र प्रकाश में पुतली का सिकुड़ना, प्रतिवर्ती क्रिया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन परिधि तंत्र की तंत्रिकाएं हैं? परिधि तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, कपाली तंत्रिकाएं। ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा सी, ए बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नलिका विहीन ग्रंथि कौन सी होती हैं? तो माय डियर स्टूडेंट, ये समझ लीजिए, नलिका विहीन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होंगी वही क्या होंगी? नलिका विहीन। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? पीयूष ग्रंथि। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। तो डायबिटीज किस कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। अब पूछ ले, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से। कहाँ से? अग्न्याशय। और इसमें तीन प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। एक एल्फा कोशिका पाई जाती है, एक बीटा कोशिका पाई जाती है, एक डेल्टा कोशिका पाई जाती है। और ये तीनों कोशिकाएं हार्मोन स्रावित करती हैं। और ये जो ग्लूकेगान होता है ये एल्फा कोशिकाओं से स्रावित होता है। और जो थायरॉक्सिन है ये थायराइड ग्रंथि जो गले में पाई जाती है इससे स्रावित होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करने वाले कारक हैं औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, यातायात शक्ति के साधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, ये सभी। आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। कीटनाशक दवाओं ने किस समस्या को बढ़ावा दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशक दवाओं। हाँ, कीटनाशक दवाओं ने किसको आप, तो बताइए इसका राइट आंसर। हरित क्रांति को, औद्योगिकीकरण को, पर्यावरण प्रदूषण को, आर्थिक समृद्धि को। तो जो कीटनाशक दवाएं होती हैं ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है हरित क्रांति को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है, मतलब बताना है ध्वनि प्रदूषण किसके कारण होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जो ध्वनि प्रदूषण है ये तुम्हारे लाउड स्पीकर के द्वारा भी होता है, वाहनों के हॉर्न के द्वारा भी होता है, और सायरन के भी द्वारा होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका सही है। आगे चलते हैं। शोर या ध्वनि को मापने की इकाई बताइए। इसका राइट आंसर है डेसिबल। आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश की अनावश्यक परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती हैं वायुमंडल में उपस्थित। इसका राइट आंसर है ओजोन। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट याद रखिएगा ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। आगे चलते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण होने वाला असाध्य रोग है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण आप लोगों को बताना है कौन सा रोग हो जाता है रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण? कैंसर। कौन सा? कैंसर। राइट आंसर गा।
अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन की परत में छिद्र करने वाला प्रदूषक, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन। कभी कभी इसको CFC ऐसे दे देता है, तो ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जल में DDT की मात्रा में वृद्धि से संभावना बढ़ जाती है। DDT एक कीटनाशक दवा होती है, और जल में जब इसको मिलाया जाता है तो किसकी संभावना बढ़ जाती है? आप लीवर संबंधी, किसकी? लीवर संबंधी, ऑप्शन नंबर घ। आगे चलते हैं, मछलियों एवं अन्य समुद्री प्राणियों के विनाश का प्रायः कारण बना वायु प्रदूषण, तैलीय प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, या इनमें सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर का तैलीय प्रदूषण ये सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग वाहित मल द्वारा दूषित जल से होता है? तो इसका राइट आंसर है टाइफाइड। आगे चलते हैं, पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, या पानी द्वारा। ऑक्सीजन का शुद्धिकरण पूछा गया इसमें। भाई पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण किस से करते हैं? ऑक्सीजन के कारण। भाई ऑक्सीजन पौधे देते हैं तभी तो हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा, और वो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से। आइए चलते हैं आगे, कारखानों की चिमनियों में के धुएं से प्रदूषण होता है जलीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदीय प्रदूषण, या वायु प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर है वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण नगरीकरण औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण ने बढ़ावा दिया है। किस चीज का बढ़ावा दिया है? पर्यावरण प्रदूषण को। राइट आंसर है ख नंबर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान औद्योगिक जगत की गंभीर समस्या है। तो आपके सामने वर्तमान औद्योगिक जगत पूछा है, गलत मत कर दीजिएगा, इसको सही से बिल्कुल धैर्य के साथ आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण प्रदूषण। भाई औद्योगिकरण जो फैक्ट्रियां होती हैं इनसे क्या फैलता है? पर्यावरण प्रदूषित होता है कि नहीं होता है? अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन पुटिका की खोज की गई। जो ग्राफीन पुटिका है उसकी खोज की गई। इसका राइट आंसर है ए, स्तनधारियों के अंडाशय के भीतर। अगला क्वेश्चन है, बाहरी स्त्री जननांगों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है सी। राइट आंसर है किल्टोरिस। अगला क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन अंगों से संबंधित ग्रंथि, प्रोटेस्ट ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, ये तो सभी में पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि, इपिडिमिक ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है, बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। ए नंबर, प्रोटेस्ट ग्रंथि। आगे चलते हैं, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है परंतु श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, तो इस दोष को क्या कहते हैं? मतलब नजदीक की वस्तु उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसकी एक ट्रिक है, जिसको नजदीक की वस्तु पढ़ने में दिक्कत हो
तो उसको समझ लो कि दूर दृष्टि दोष होगा। और जिसको दूर की वस्तु पढ़ने में दिक्कत हो तो निकट दृष्टि दोष होगा। अगला क्वेश्चन है, कान के अंदर अस्थि होती है, कान के अंदर मुग्दर, पेरिलिम्स, एम्पुला या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती हैं, एक तो मैलियस, एक इंकस और एक होती है स्टेपीज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस लेंस को दूर दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं? दूर की वस्तुओं देखने में। इसका राइट आंसर है अवतल लेंस, सॉरी, इसका राइट आंसर उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। आगे चलते हैं। कान की अर्धचंद्राकार नलिकाओं का क्या कार्य है? कान की जो अर्धचंद्राकार नलिकाएं होती हैं, बताइए, आपके पास टाइम है। शरीर का संतुलन बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा विभिन्न स्वाद ग्रहण करती है, जीभ के अग्रभाग से, जीभ के भिन्न भिन्न भागों से, जीभ के पिछले भाग से, जीभ के मध्य भाग से। तो इसका राइट आंसर है जीभ के भिन्न भिन्न भाग से। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? इसका राइट आंसर है सी, तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका कोशिका को। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। अनुमस्तिष्क का कार्य है, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, शारीरिक संतुलन को बनाए रखना। लगता है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कुछ। प्रतिवर्ती क्रिया, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। जो ग्रंथियों तीव्र प्रकाश की पुतलियों से होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र, यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। नलिका विहीन, यह भी आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डायबिटीज रोग, इंसुलिन की कमी से। निम्नलिखित में किसका संबंध इंसुलिन से है? हाँ, ये क्वेश्चन है आप, निम्नलिखित में से किसका संबंध इंसुलिन निर्माण से है? अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आंख के किस भाग पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? तो वो भाग है पीत बिंदु पर। किस पर? पीत बिंदु पर। अगला क्वेश्चन है, दूर की वस्तु को ना देख पाना, इसमें होगा निकट दृष्टि दोष। ये आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स है? तो दूध में जो पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स
वो है लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है, शर्करा की मात्रा सबसे अधिक किसके दूध में होती है? तो आपको बताना है शर्करा की मात्रा सबसे अधिक माँ के दूध में होती है। अगला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं केसीन। अगला क्वेश्चन है, दूध किस जीवाणु के कारण खराब हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस लैक्टस। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, उबले हुए दूध में प्रायः निम्नलिखित में से किस विटामिन का अभाव होता है? तो विटामिन सी। इसका राइट आंसर है विटामिन सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, दूध क्या है? एक संतुलित आहार है, पौष्टिक आहार है, स्फूर्तिदायक पेय है, स्वादिष्ट पेय है। तो दूध एक संतुलित आहार है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, गर्भवती शाकाहारी स्त्री को प्रतिदिन दूध की कितनी आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है 750 मिली। अगले क्वेश्चन चलते हैं, वसा की सबसे अधिक मात्रा किस दूध में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है भैंस के दूध में। कितने दूध से 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपको ये बताना कितने दूध से। एक प्याले दूध से 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार के पोषक तत्वों में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? भाई संतुलित आहार में कौन सा तत्व नहीं सम्मिलित है? पोषण। पोषण नहीं सम्मिलित है, नहीं पूछा गया ना यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों का वर्गीकरण निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है शरीर निर्माण पोषक तत्वों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो अब आपका राइट आंसर होगा इसमें ए। आगे चलते हैं, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। और के की कमी से रक्त का थक्का न जम पाना, और डी की कमी से सूखा रोग। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, शिशु के शारीरिक क्रिया का प्रथम परीक्षण किस रूप में किया जाता है? प्रथम परीक्षण तो रुदन होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, शिशु के जन्म के समय भार होता है 5 से 7 पाउंड। आगे चलते हैं, माँ का दूध शिशु के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। सही है। इसमें सभी पौष्टिक तत्व होते हैं, ये भी सही है। ये शीघ्र पचता है, ये भी सही है। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं, शिशु की किस अवस्था में स्तन त्याग करना चाहिए? तो जब शिशु 6 से 9 माह का हो जाए तो उसको स्तन त्याग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दूध के अतिरिक्त अन्य संपूरक आहार शिशु की किस आयु से शुरू होते हैं? तो राइट आंसर है दूध के अतिरिक्त, मतलब आप लोगों ने प्रचार में ऐड में भी देखते होंगे टीवी में कि 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शिशु में अस्थाई दांत की संख्या
तो इसका राइट आंसर है 20। आगे चलिए, शिशु में लघु पाचक व्याधि है, तो इसका राइट आंसर है अतिसार। राइट आंसर अतिसार। आगे चलते हैं, पागल कुत्ता के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। आगे चलिए, रेबीज रोग कौन सा लक्षण है? रेबीज रोग का कौन सा लक्षण है? पानी से डरना। ऑप्शन नंबर बी। प्लेग रोग फैलता है चूहों के द्वारा। मच्छर तो मलेरिया के द्वारा होता है, तो चूहों के द्वारा। अगला है, निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस सर्वाधिक खतरनाक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो हेपेटाइटिस बी होता है वो सर्वाधिक खतरनाक होता है। आगे चलते हैं, निम्न में से मस्तिष्क में सूजन आने का कौन सा विशिष्ट लक्षण है? तो इसमें इंसेफ्लाइटिस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ रासायनिक संक्रमण नहीं है? जलाना। इसका राइट आंसर है जलाना। आगे चलते हैं, ठोस निसंक्रामक है फिनाइल, फॉर्मेलिन, डीडीटी, चूना। तो आपको क्या बताना? ठोस। तो इसका राइट आंसर है डी। छोटी मात्रा रोगाणु कारक है, वायरस है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, या फिर इनमें सभी? तो इसका राइट आंसर है वायरस। किस जीवाणु द्वारा क्षय रोग होता है? क्षय मतलब टीबी, तो बैसिलस। किसके द्वारा? बैसिलस के द्वारा। आगे चलते हैं, मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? मक्खियों द्वारा हैजा। मलेरिया रोग फैलता है मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। टाइफाइड रोगी को रोग के पश्चात किस प्रकार का भोजन देना चाहिए? इसका राइट आंसर है सामान्य आहार। संक्रामक रोगों का संक्रमण किनके द्वारा होता है? तो वायु द्वारा भी होता है, भोजन तथा जल द्वारा भी होता है, और कीटों द्वारा होता है। अर्थात राइट आंसर इसका हो जाएगा ये सभी। आगे चलते हैं, डीपीटी का टीका किन किन रोगों के रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डी से डिप्थीरिया, पी से पार्टूसिस, और टी से टिटनेस। अर्थात डिप्थीरिया, पार्टूसिस, टिटनेस। अब पार्टूसिस किसको कहते हैं? ये कहते हैं काली खांसी को। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शरीर किस रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते? शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में शुक्राणुजन किस ट्यूब में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु के बाहर। अगला क्वेश्चन है, वृषण, जो वृषण टेस्टिज होते हैं, वृषण की मुख्य कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई होगी। आगे भी मैं ऐसे ही क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आता रहूँगा। मेरे चैनल एसपी बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और आगे ऐसे ही क्वेश्चनों का आनंद लेने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे चैनल एसपी बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।